सब भार तुम्हारे। यहाँ भागवत में चर्चा आई है कितने द्वीप हैं, कितनी नदियां हैं, कितने वर्ष हैं, और एक किम पुरुष वर्ष की चर्चा आई है जिसमें राम अवतार हुआ। अब थोड़ी देर के लिए भागवत में राम जी आ रहे हैं, और राम जी आएंगे तो हनुमान जी तो आएंगे ही आएंगे। इसमें लिखा है, राम जी की स्तुति करते हुए हनुमान जी ने उनसे कहा, मर्त्य अवतार तो मर्त शिक्षणम रक्षवधाय एव न केवलम विभो। हनुमान जी ने राम जी की स्तुति करते हुए भागवत में कहा है, महाराज आपका अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं हुआ है, आपके अवतार का उद्देश्य मनुष्यों को शिक्षा देना। सचमुच राम केवल रावण को मारने नहीं आए, राम लोगों को जगाने आए थे। उस समय रावण ने लोगों की मनुष्यता को, संस्कार को सुला दिया था। राम ने एक एक को जगाया, निषाद को गले लगाया, केवट को गले लगाया, वानरों को गले लगाया, रीछ को गले लगाया, सामान्य व्यक्ति तक राम पहुंचे। इसीलिए राम राज्य 14 साल बाद आया, क्योंकि राम जानते थे जब तक मैं सबका भला नहीं करूंगा, सब तक नहीं पहुंचूंगा, जब तक मैं समाज में भेदभाव नहीं मिटाऊंगा, ये समाज में छोटे बड़े का भेद राम को पसंद नहीं था, तो राम एक एक के साथ चले हैं, गले लगाया है। और मैं आज भी कहता हूं, यदि हम थोड़े भी समर्थ हों तो समाज से भेद मिटा देना। समाज में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, सब अपने हैं। अरे आज हो सकता है आप किसी खानदान में पैदा हो गए तो क्या अब बड़े हो जाएंगे, और जो कुछ छोटे खानदान में पैदा हो वो छोटा हो जाएगा? ये भेद तो पाप है। तो राम अवतार की विशेषता ही ये थी, इसलिए हनुमान जी ने राम जी की स्तुति की है। और देखो हमारा तो जीवन हनुमान जी है। मैं तो हनुमान जी मेरी सांस सांस में बसते हैं। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ। तो मैं हनुमान जी की बात करता हूँ। और हमारे हनुमान जी राम जी के सच्चे दूत थे। हमारे हनुमान जी का तो नियम था कि वो भेदभाव नहीं मानते। तो भैया आप सब भी हनुमान जी के भक्त हैं, तो एक काम करिए, अपने घरों में तो कम से कम प्रेम से रहने के बीच, भाई भाई के बीच, बाप बेटे के बीच, सास बहू के बीच, ननंद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और आजकल तो हमने अपना घर कैसे कर लिया है, आप तो फिर भी छोटी जगह रहते हैं तो कम से कम इतना समय है कि एक दूसरे से मिल लेते हैं। बड़े नगरों में तो किसी के पास टाइम ही नहीं में एक दूसरे को मिलने का। तुम्हें गैरों से फुर्सत न हम अपने गम से खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। आजकल कोई किसी के लिए नहीं मिलता। इसलिए आपसे कहता हूं, हनुमान जी ने सबक दिया यहां भागवत में, एक दूसरे से मिलते मिलाते रहिए। जिंदगी में दुख तो आएंगे, एक बात ध्यान रखना, घर परिवार में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाएंगी कि आंख में आंसू भी आएंगे। और आंख में आंसू आए तो क्या करना है? मुस्कुराना मत छोड़ना। देखो हमारे हनुमान जी का नारा है, सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले के गैरों से मिले, घर में हो के बाहर हो, जरा मुस्कुराइए। अरे मुस्कुराइए ना, आप तो फिर बैठ गए सीरियस फिर। अरे भैया भगवान की कथा सुन रहे हो, आपने तो संकल्प भी लिया ना, आपने लिया था ना परसों, कल भी। जैसी घर में घुसोगे पहला काम क्या करेंगे? घरवाली घरवाले को देख के और घरवाला घरवाली को देख के क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे बोलो ना भैया। हाँ तो ऐसे मरे मरे क्यों बोल रहे हो? ना 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 ना, भगवान उन घरों में नहीं रहता जिन घरों में लोग आपस में लड़ रहे हैं। जिस दिन आप लड़े भगवान चला जाता, और जिस दिन आप मुस्कुराए भगवान आ जाता। आजमा के देख लेना चाहिए। इसीलिए तो मैं आपसे बोलता, इसमें कुछ करना थोड़ी पड़ता है।